नमस्कार दोस्तों हमने एनएससी के माध्यम से बार बार सरकार से गुहार लगाई। हमने मंत्रालय के दरवाजे खटखटाए, हमने सांसद में अपनी बात रखी, मगर सरकार ने हमें नज़रअंदाज किया। हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकला, हमारे लिए कोई सम्मान नहीं मिला। हमारे परिवार भी दर्द को सहन कर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे पोते हमारी मजबूरी को महसूस कर रहे हैं। कई बार वे हमसे कहते हैं, दादा आप चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। मगर हमारे दिल की ये तो बातें और भी ज़्यादा तोड़ देती हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम उनके लिए एक बोझ हैं। हमारे बिना उनका जीवन आसान होगा, यह सोचकर हमारा दिल टूट जाता है। सरकार ने हमें बार बार झूठे वादे किए, थोड़ा इंतज़ार करो, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, जल्द ही आपकी पेंशन बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ ये सब बातें हैं, हमारे लिए कोई ठोस कदम नहीं है। हमारे दर्द का कोई समझौता नहीं है, हमारे आंसुओं को कोई नहीं देखता। मैं हर महीने की पहली तारीख का इंतज़ार करता हूँ। हर बार सोचता हूँ शायद इस बार पेंशन बढ़ेगी, शायद इस बार राहत मिलेगी, मगर हर बार जो है उम्मीदें टूटती हैं और मेरे दिल के साथ मेरी जेब भी खाली हो जाती है। मैं अपने पोते के लिए दूध भी नहीं ला सकता, मैं अपनी दवाई भी नहीं खरीद पाता, मैं अपने पूरे परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता। मेरा शरीर अब कमज़ोर हो गया है। हर सुबह बिस्तर से उठना मेरे लिए एक युद्ध है। कमर में दर्द, जोड़ों में सूजन, आंखों में धुंधलापन और एक दिल में भारी बोझ। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब पेंशन की कमी आती है। वो दर्द अपमान से आता है, वो दर्द जो बेबसी से आता है। आज मैं आपके सामने दिल की वो बात कहना चाहता हूँ जो रातों को नींद नहीं आती, जो दिन भर घुटने दुखते हैं। मैं EPS 95 पेंशनर हूँ। मैं वो आदमी हूँ जिन्होंने 30 से 40 साल तक मेहनत की, जो हर दिन अपने परिवार के लिए पसीना बहाता रहा, जो देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और जब आज मैं बूढ़ा हो चला, बुढ़ापा झेल रहा हूँ, तो सरकार ने मुझे ठुकरा दिया। हम गुस्सा करते हैं, हम रोते हैं, हम चिल्लाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हमने देश के लिए सब कुछ दिया है और जब हमें ज़रूरत है तो सरकार ने हमें भुला दिया। क्या यही हमारा हक है? EPS 95 पेंशनरों की पेंशन जो है तुरंत बढ़ाने का समाधान करना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार अभी भी अलकने लगा करके बैठी हुई है कि EPS 95 पेंशन को बजट कम है। NSC के प्रतिनिधि महाराष्ट्र चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जी से मिले थे। दिल्ली में वित्त मंत्री, खेल मंत्री, रोजगार मंत्री से मिले, बार बार ज्ञापन दिया। हमने 2 बार हेमा मालिनी सांसद जी से मुलाकात की, उन्होंने भरोसा दिया। सुप्रिया सूले, NK प्रेमचंदन जैसे कई सांसदों ने संसद में आवाज़ उठाई, लेकिन हुआ क्या? 2014 में सरकार ने बुजुर्गों का साथ पाकर सत्ता पाई थी। 2019 में भी पेंशनरों ने समर्थन दिया था, 2024 में भी भरोसा दिया था, लेकिन आज वही बुजुर्ग खुद को ठगा महसूस करते हैं। EPS 95 पेंशनर की न्यूनतम पेंशन आज भी 1000 रुपये है, जबकि मंत्री सांसदों की पेंशन में कोई कमी नहीं है। 78 लाख EPS 95 पेंशनर्स और उनके परिवार मिलाकर 40 से 45 करोड़ वोटर, फिर भी सरकार ध्यान नहीं देती। हर चुनाव में बुजुर्गों को झूठा सपना दिखाया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद फाइलें बंद हो जाती हैं। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं हुआ, शांति नहीं रहती है। आज सरकार जो है बुजुर्गों का सहारा बनने के बजाय उन्हें बोझ मान रही है। क्या यही भारतीय संस्कृति है? EPS 95 पेंशनर के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं हो सकता। सरकार ने यूनिफाइड स्कीम में आप 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन कर देते हो, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है, मिलना चाहिए। लेकिन वहीं पे EPS 95 पेंशन को 1000 रुपये करके शर्म नहीं आती है? शर्म तो आनी चाहिए, क्योंकि वो बुजुर्ग और ये बुजुर्ग, क्या फ़र्क है उनमें इनमें? क्या इन्होंने देश की सेवा नहीं की? क्या ये ईमानदारी से 35 से 40 साल तक काम नहीं किया? फिर ऐसी स्कीम बनाई ही क्यों? नहीं बनाते, हम आपसे मांग भी नहीं करते, हम उसी पैसे में से जोड़ जोड़ के रखते। जब आपने स्कीम बनाई तभी तो हम मांग कर रहे हैं। अगर स्कीम हमारे लिए बनाई, हमारे हक के लिए बनाई है, तो हमारे हक के लिए काम भी आनी चाहिए। मिनिमम पेंशन हमारा भी बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ेगी हमारी मिनिमम पेंशन? हमें लेने का हक नहीं है? हमें 1000 रुपये और वहाँ पे 10,000 रुपये, 10 गुना ज़्यादा। ये कहाँ का न्याय है? क्यों नहीं अन्याय है? क्यों EPS 95 पेंशनरों को इस तरह से छोड़ दिया जाता है? अभी जब आप अपने मंत्री सांसदों की पेंशन भत्ते की सुविधाएं की बात करते हो, तो वो एक रात में जो है बदल जाता है सिस्टम पूरा। लेकिन जब EPS 95 पेंशनरों की बात आती है तो सालों साल लग जाते हैं, लेकिन टच से मस नहीं होता सिस्टम। क्यों होगा सिस्टम? बुजुर्गों के लिए क्यों होगा? जिन बुजुर्गों ने 30 से 40 साल देश को दिया है, उनके लिए क्यों? सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन विज्ञापन, रैली, नेताओं की सुरक्षा पर हजारों करोड़ों रुपया खर्च होता है। नहीं होता? क्या यही सबका साथ सबका विकास है?
बुजुर्गों को सड़क पर छोड़ दिया जाए, जहाँ जाओ